नमस्कार दोस्तों। तो इज़राइल ने यमन के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया। यमन की जो कैपिटल है सना का जो शहर है उसके ऊपर इज़राइल ने बहुत बड़ा अटैक किया है और बताया जा रहा है कि इस अटैक में हुदीस को टारगेट किया इज़राइल ने। लगातार पिछले जो पूरे टाइम से ये इज़राइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आपको पता है कि ये वॉर स्पिल ओवर जो है वो यमन तक भी पहुंचा। उसमें हुदीस इंक्लूड हुए। हुदीस ने रेड सी में वेसल्स को टारगेट करना शुरू किया और लेबनान में भी ये पहुंचा। बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें, लेकिन अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से चीज़ें जो हैं वो शांत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद फिर से एक बार डायरेक्ट अटैक जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें लगभग 6 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है उसमें घायल हैं। ये जो बड़ा सा एक्सप्लोजन आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ये सना के कैपिटल में हुआ है और एक बार फिर से जो डायरेक्ट अटैक है इज़राइल और हुदीस के बीच में वो अटैक दोबारा से शुरू हो चुका है। और इसमें ऐसा पहली बार हुआ जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यमन द्वारा इजराइल के ऊपर किया गया। पूरा डिटेल में इसको समझते हैं, पूरा मामला वापस से क्यों शुरू हो चुका है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि शांत हो जाए, वापस से ये अपने पूरे फुल फ्लेजेड रूप में आ जा रहा है और दोबारा से डायरेक्ट अटैक्स जो है वो शुरू हो जा रहे हैं। अभी इजराइल ने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लिया गाज़ा के अंदर और उस ऑफेंसिव में बताया गया कि आईडीएफ ने बहुत सारे जगहों पर रेड किया और उसमें कई लोगों को मारा गया। अब आईडीएफ का कहना है कि वो हमास के लोग थे, वहाँ के पैलेस्टीनियंस, वो गाज़ा के लोग का कहना है कि नहीं वो लोग नॉर्मल थे, रेसिडेंट्स थे। उसके बाद यूएन की एक रिपोर्ट आती है और बोलती है कि फेमिन डिक्लेयर हो गया है। अब उस रिपोर्ट को लेकर के झगड़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। इजराइल का मानना है कि ऐसा सब रिपोर्ट फर्जी रिपोर्ट है, कोई फेमिन नहीं आया है और गाज़ा के लोगों का मानना है कि फेमिन वहाँ पर आ चुका है। यूएन का भी मानना है कि फेमिन वहाँ पर आ चुका है। डिटेल में पूरा इस मामले को समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का बेस्ट ऑफर जो है वो आपके लिए यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। 19,999 के एक बहुत छोटे से प्राइस में आपको अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, प्लस उसके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हो तो ये एक मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी के द्वारा देखा जाएगा। सारा मेंटोर अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम के अंदर पढ़ा रहे होंगे, इस पूरे बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इजराइल ने यमन के कैपिटल यानी कि सना के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक रिसेंटली किया है और इजराइल का कहना है कि भाई ये अटैक हमने रिटेलिएशन किया है क्योंकि हुदीस ने हमारे इजरायली टेरिटरी के ऊपर मिसाइल्स फायर किए, खुद डायरेक्ट अटैक जो है वो शुरू किया और उसका रिटेलिएशन करते हुए हमने ये यमन की कैपिटल सना के ऊपर अटैक किया है। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि जब से ईरान के मामले में ईरान से समझौता हो गया था, यूएस ने बीच में समझौता करा लिया था, उसके बाद से आपने पिछले 3-4 महीने में देखा होगा चीज़ें शांत रहीं। जो भी चल रहा था गाज़ा में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं यमन में, लेबनान में चीज़ें शांत हो गई थी और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें। तो डायरेक्ट अटैक एक तरीके से बंद हो गए थे, लेकिन वापस से ये डायरेक्ट अटैक जो है वो दोबारा से शुरू हो चुके हैं और अब ये जो स्पिल ओवर है पूरे वॉर का, ये फिर से एक बार यमन के लोगों को सताने वाला है क्योंकि ये दोबारा से शुरू हो चुका है। अब इजराइल की मिलिट्री का माने तो इजरायली मिलिट्री ने अपने ट्विटर की मदद से, अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को लिखा कि उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस, उन्होंने यहाँ पर एक मिलिट्री कंपाउंड को टारगेट बनाया जिसमें प्रेसिडेंशियल पैलेस था, उसके साथ उन्होंने एक पावर प्लांट को टारगेट बनाया और एक फ्यूल स्टोरेज साइट को भी टारगेट बनाया। जो बड़ा सा एक्सप्लोजन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में बड़ा सा एक्सप्लोजन उसी जो फ्यूल स्टोरेज साइट है उसको टारगेट किया गया, वहाँ से ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें घायल हो चुके हैं। अब देखो क्या है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये बहुत ही रिहायशी इलाके में हुआ है, ऐसा हुदी स्पोक्समैन का कहना है। हुदी स्पोक्समैन का ये कहना है कि जो यहाँ पर, और आपको दिख भी रहा होगा, जो जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है, जिस बिल्डिंग में जो फ्यूल स्टोरेज साइट थी, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो पूरा एकदम रेजिडेंशियल रिहायशी इलाका दिख रहा है। बहुत लोग यहाँ पर, बहुत लोग का आवागमन है, एकदम जैसा मेन मार्केट टाइप का है ये पूरा एरिया जहाँ पर यह अटैक इजराइल ने किया है। और इसलिए हुदी स्पोक्स पर्सन का कहना था कि ये इजराइल ने बहुत गलत किया है। इजराइल जो है वो आम लोगों को टारगेट कर रहा है, वो हुदीस की आड़ में आम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है और ये एक तरीके का एथनिक क्लेंजिंग है जो इजराइल यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, जो हम करने नहीं देंगे और हम अपनी लड़ाई जो है वो इजराइल से जारी रखेंगे। इजराइल दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, हमने तो सिर्फ मिलिट्री कंपाउंड को अटैक किया, हमने प्रेसिडेंशियल पैलेस को अटैक किया, 2 पावर प्लांट्स को अटैक किया और फ्यूल स्टोरेज साइट को अटैक किया। हमने किसी आम आदमी को यहाँ पर अटैक नहीं किया, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आई हैं वहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो एक रिहायशी इलाका ही है।
अब ये सब शुरू कैसे हुआ? एक्चुअल में ये सारी चीज़ें शुरू करने का कारण जो है वो हुदीस खुद है। हुदीस ने बहुत बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर किया। उन्होंने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की टेरिटरी के ऊपर फायर किया। उनका पूरा एजेंडा था कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, लेकिन ऑल्दो इजराइल ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इसलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस वॉर में पहली बार ऐसा हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुदीस ने इजराइल के ऊपर किया है। और ये क्योंकि ईरान और इजराइल में जो बवाल हो रहा था उसमें ईरान ज़रूर ये सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन हुदीस एक टेररिस्ट ग्रुप ने इतना बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया इजराइल के ऊपर, तो इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईरान का हाथ ना हो। और अगर आप इस चीज़ को एक चीज़ से और कनेक्ट करो कि अभी एक दिन पहले ईरान का स्टेटमेंट आया। ईरान ने कहा कि ये वॉर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये वॉर जो है बहुत लंबा वॉर है और ये रिलीजियस वॉरफेयर है, और दुनिया भर की स्टेटमेंट जो है वो अयतुल्ला अली ख़ुमैनी ने वहाँ पर दिए। और उसके बाद हुदीस का बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना, तो ये खुद अपने आप में बताता है कि बैलिस्टिक मिसाइल आखिर यहाँ इनके पास आ कहाँ से रही है, और इनके पास इतनी क्षमता कैसे हुई कि बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ दें विदाउट ईरान्स परमिशन, क्योंकि ये प्रॉक्सी ग्रुप ईरान का ही है। तो ये ईरान के भी कनेक्शन यहाँ पर लगाई जा रही है, और इसीलिए इजराइल कह रहा है कि हम इस वॉर को अब कंटिन्यू रखने वाले हैं, और इस वॉर को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम हुदी इसको ख़त्म ना कर दें। अब हुदी ऑफिशियल अब्दुल कादिर मुर्तज़ा, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम भी इस वॉर को पैलेस्टीनियंस की सॉलिडारिटी में लड़ रहे हैं, और इस वॉर को हम भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक इजराइल गाज़ा से बाहर नहीं चला जाता। तो एक बार फिर से आपको एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर इस पूरे एरिया में मिलेगी कि अब दोनों पार्टीज़ जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर ये एक बार फिर से डेडलॉक सिचुएशन में ये पूरा मामला आ चुका है। नेतन्याहू किसी भी प्रकार से कोई भी पीस डील करने को तैयार इस चीज़ में नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साइड में जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ के लाइव अपडेट्स, उसके साथ डेली न्यूज़ के आर्टिकल्स वहाँ पर मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पर डेली क्विज़ेस भी करने को मिलेगी। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।